उस दिन वो घर पर नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर चैनल में आप सबका स्वागत है। सूरज की शादी उसके माँ बाबा ने ज़बरदस्ती एक गांव की लड़की से कर दी थी जो उसे पसंद नहीं थी। सूरज उसे छोड़कर शहर चला गया। फिर उसके मामा जी उसकी पत्नी को लेकर उसके पास पहुँचे। उस दिन वो घर पर नहीं मिला। अगली रात सूरज घर आया। आते ही झुमकी को देखकर उसका रंग उड़ गया। झुमकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी जबरदस्ती शादी एक गांव वाली गंवार से माँ बाबा ने कराकर अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, और फिर जो हुआ। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। झुमकी और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर से तराशा गया हो। उसकी माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव से एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज़ लगाई, ओ झुमकी उठ, जा नहा धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आँख खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़ के। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तुम बड़ी हो गई है। आजकल के ज़माने में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौवों की नज़रें हैं। जितनी जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। उनकी आंखों में आंसू भरे। पता माँ, तू नहीं, एक मेरे बिना जुराब कैसे पहनते हैं रहेगी? उधर फेंक देते हैं, दूसरी तुझे इधर फेंक आदत ही देते नहीं हैं। है। सारा जुराबें घर तक का नहीं काम मिलती है घर अकेले ही में, करना ऊपर होगा। कितनी जुराबें ढूंढ के आई मेरा है। भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा इधर अच्छा, मम का 14 अब घंटा। बाकी की बातें बाद में। नहा धो के कुछ खा ले, मेहमान आते होंगे। झुमकी की माँ ने थोड़ा डांटते हुए उसे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन लिया। गजब की सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिर दिया था। थोड़ी देर बाद दो तीन बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और 24-25 साल का एक लड़का, सबको बैठाकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने बैठा दिया था। झुमकी चाय लेकर अंदर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। ये हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नज़र ऊपर से नीचे तक उसे आंखों से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने पूछा, नाचना गाना आता है? खाना बनाना? झुमकी ने धीरे से सिर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नज़र झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता को देखा और माँ ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है। यह हमारा लड़का है सूरज। पास में ही हमारा गांव है मानिकपुर, और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी की हालत बता दी, क्योंकि देने को उसके पास कुछ नहीं था। दो चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो कि उसकी शादी का रखा था। लड़के वाले मान गए और गरीबी की हालत देखकर वह बोले, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद उनकी शादी करके ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ये कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहा है। कुछ दिन में झुमकी को भी वहीं बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है।
घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन को था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाऊँ, गले लगकर खूब रोऊँ, बताऊँ कि तेरे और सूरज के बिना यहाँ कितनी अकेली है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे ही उठकर नहाकर कुएं से पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात का पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया हो। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जाएगा, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त ही कहाँ होगा, परदेश में। काम से आके थक के सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी, घड़ा सास के कमरे के बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख गया था। कमरे से जो आवाज़ सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी, बस इतना सुन पाई, शहर से कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन, ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। कौन था ये मेहमान? सूरज का कोई अता पता क्यों नहीं था? वह ऐसा सोचते सोचते सो गई। सुबह उठते ही आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह जल्दी ही उठ गई थी। झुमकी रोज़ की तरह कुएं से पानी लेने आई। चूल्हा जला, चोखा बनने के लिए रख दिया, दाल बनने के लिए रख दी और तीसरे पर चूरमे बनने की तैयारी थी। बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए। ये तो वो ही लग रहे हैं जो मुझे देखने भी आए थे शादी के लिए। झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय देकर आई थी। सासू माँ खाने के लिए मदद करने आई तो बताया सूरज के मामा हैं। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ की थी मामा जी ने। सब माँ से ही तो सीखा था। उसी से सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख झुमकी बेटी, तूने बड़ी सेवा की। माहरे को तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वो तुझे सूरज के पास ले जाएंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में। रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, वहाँ से भी मिल जाइयो। झुमकी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो करती थी, आदत खराब कर दी तूने मेरी। बैठ के खिलाया इतने दिन। सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तुम जैसी सासू माँ मिली। कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी। मन जीत लिया तूने। अच्छा, कल जाना होगा। ये कुछ घाघरा चोली सिलाए थे थारे लिए। ये कहकर एक शीशे लगे सुंदर से थैले में रख दिए। ले, और भी सामान रख ले इसमें। ये कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी अपनी सासू माँ के गले लगकर खूब रोई थी दोनों। सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मन करे तो याद कर लियो। उनकी मामा के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुँची। मिलने की खुशी से आंसू रुक ही नहीं रहे थे दोनों के। मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी झुमकी। पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी सोचकर। जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था। ढेरों दुआएं दी, विदा किया बेटी को। ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोचती सूरज के बारे में कि गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं, भूल गए जाके। यहाँ के बाद खबर ही ना ली। पर कभी मन को समझाती शहर गए हैं, काम होगा, कभी तो नहीं आए। मामा जी की आवाज़ ने चौंका दिया। बेटी, स्टेशन आ गया। रिक्शे से घर भी पहुंच गए। ताला लगा था। पड़ोस से चाबी ले ली मामा जी ने। फैक्ट्री गया है। मामा जी आते रहते थे, पता था चाबी पड़ोस में होगी। शरीर टूट रहा था, पर जिसका इंतज़ार था वो घर पर ना था। आज अपने घर पर थी। वो एक कमरे का ही क्यों ना, सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई।
खाने का सामान था। खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया। पड़ोस से पता चला दोस्त के रुक जाता है कभी। अगली रात सूरज आया। आते ही झुमकी को देख के रंग उड़ गए। झुमकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा जी से पहला सवाल किया, क्यों लाए इसे मामा? मेरी ज़बरदस्ती शादी एक गांव की लड़की से माँ बाबा ने कराकर अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, तेरा कुछ फर्ज है घर के प्रति या नहीं? अब ये यही रहेगी। मामा ने झुमकी के सिर पर हाथ रखा। आता रहूँगा, और अपना थैला उठा के चले गए। झुमकी ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना बनाया मिला था। भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया। जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले से सामान निकालते वक्त कपड़ों के बीच में 2 नए थैले और साथ में शीशे, धागे, घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उनके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वो जानती थी सूरज पसंद नहीं करता। अकेली पड़ी झुमकी का समय काटने में मदद करेंगे। रोज खाली रहती तो सुई धागा लेके बैठ जाती। झुमकी ने थैलों पर सब अच्छे से सजाए थे। वापस तो नहीं जाऊंगी, ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज़ आई, नई आई हो? सूरज की क्या हो?